इन्होंने जहाँ झुकी माँ मकान दिया इन्होंने। इधर एक भी पानी नहीं, पानी भी कटवा दिया गया है, पानी नहीं मिला पीने के लिए। रहेंगे कैसे अभी पानी वानी का क्या यमुना का इंतजाम पानी है? छान कर पियेंगे, क्या करेंगे? ऑर्डर के टूटा जा रहा वहाँ है। भी कर ऑर्डर का टूटा जा रहा है। नहीं तो आज आप इससे ये पूछ सकते हो ऑर्डर ला दो एक बार। आज से 15 साल पहले कांग्रेस का रास्ता, जब तो ओजोन नहीं आई। इसको 2 काम करवा लो, हिंदू मुस्लिम, बस इस पे ये काम है, तीसरा कोई काम नहीं है इस पे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली का यमुना बाजार इलाका और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये जो इलाका है ये ओजोन के तहत आता है और ओजोन के तहत जितनी भी मकान घर आएंगे उन सबको तोड़ दिया जाएगा। ये यमुना बाजार इलाका है जहाँ पर इस वक्त करंटली बुलडोजर चल रहा है। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 311 घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके घर टूटे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सतीश। आपका भी घर इसमें से कोई है? हाँ जी। टूट गया है या अभी? टूट गया जी। सामने देखो ना आप। सामने टूट रहा है। देख रहे हैं हम तो टूटते हुए अपना, हम बर्बाद होते हुए खुद देख रहे हैं। आप देख सकते हो। आप बताओ, हमारे को जहाँ बोलते थे सरकार जहाँ झुकी मैं मकान कुछ नहीं दे रही। और पहली बात हमने हमारे को नोटिस लगाया खाली करवाने का, तोड़ने का कोई नोटिस ही नहीं है। तो नोटिस तो कह रहे हैं कि 13 मई को एक लगा, उसके बाद 23 जून को, फिर 24 जून को, फिर 4 जून को लगा, 4 को भी लगा बता लगा हुआ था। तो फिर नोटिस के बाद क्या परेशानी आई? तो उन्होंने आपने केस डला हुआ था हमारा 2 जुलाई को सुनवाई थी। क्या कह रहे हैं भैया? हमारा केस डला हुआ था, 2 जुलाई को सुनवाई थी। मगर जो सुनवाई कहाँ होगी, 2 जुलाई को डेट ही नहीं आई। इससे पहले हमारा घर ही तोड़ा जा रहा है। 2 जुलाई को हमारे, हाँ 2 जुलाई की डेट है हमारी। उससे पहले ये काम हो गया हमारा घर तोड़ने का। तो आप लोगों ने कहा नहीं इसके लिए किसी से कि हमारी 2 जुलाई की डेट करेंगे पड़ी है हमसे? प्रशासन से? हमारे से ज्यादा तो प्रशासन इनकी है, 4 गुना फोर्स लेके आएंगे। और कुछ बोल दिया तो लठ मारना शुरू। कहाँ जाओगे फिर? ना सामान, ना अंदर के ना बाहर के, भगा देंगे। आपका ये वाला मकान जो सामने आप पीछे देख सकते हैं, जो हरे रंग का मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है, वो इनका भैया का ही मकान है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र, पता हो इस पर 13 तारीख को पहले नोटिस चिपका, फिर 23 तारीख को चिपका, उसके बाद 24 जून को चिपका और आज बुलडोजर जो है इस पर चल रहा है। हमारी डेट तो पूरी होने देते हैं, सुनवाई तो होने देते हैं हमारी कोर्ट्स में। 2 जुलाई को हमारी डेट पड़ी थी, उसकी सुनवाई होती, उसके बाद तोड़ देते। हमने मना थोड़ी करा था। हमारी 2 जुलाई को डेट थी, बताते उसमें क्या होना था क्या नहीं होना था। बस हाई कोर्ट में गया था, कोर्ट ने एक्सेप्ट करी। उसके बाद 2 जुलाई की डेट पड़ी, उससे पहले ये आ गए। यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? मेरा तो, मैं पैदाइश हुए, पापा यहाँ पे कब बचपन से रह रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये यमुना के किनारे आता है तो यहाँ पर जो है बाढ़ आती है हर साल, इस वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। 2023 में आपने बाढ़ देखी थी यहाँ की? जो यहाँ खड़े हो ना आप जैसे 4 डूब जाते इधर ही। तो हमने वो झेली है ना, तो हम सब झेल रहे थे। क्या दिक्कत थी? हमारे बच्चे छोटे छोटे तरह के, मगर सरकार को क्या दिक्कत हुई हमसे, हमें ये पता नहीं चल रही है। तो जैसे ये मकान अभी टूट रहे हैं, अब आप लोग के पास रहने की क्या व्यवस्था है? सरकार ने कुछ दिया है कि ये मकान तोड़ दिए तो अब आपके लिए दूसरा इंतजाम है कुछ? कहाँ सरकार रहेंगे? खाली रेन बसेरा दे रही है। जैसे कि हम कंगले उठाए गिरे हैं, रेन बसेरे में जाएंगे, बच्चों का रेन बसेरे में रखेंगे। सरकार का ये कहना है कि ओजोन में आ रहे थे इसलिए हम तोड़ रहे मैडम हैं। ये जब ये बीजेपी आई है जब भी तो ओजोन आया है, इससे पहले तो कोई ओजोन था नहीं। इससे पहले भी और भी सरकारें थी, जब तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये बीजेपी को क्या हुआ ऐसा? कितने सालों से रह रहे हैं भैया? मैडम जब से रेखा गुप्ता का जन्म नहीं हुआ ना, उस टाइम से मेरे पापा यहाँ रहते हैं। मतलब 13 साल की उम्र से पापा आ गए थे, यानी कि मान लो 1950 से। अब रेखा पता नहीं उस टाइम पे जन्म भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ID कार्ड, अब क्या क्या सब कुछ है जो होना चाहिए। तो अब ये मकान टूट रहा है, अब कहाँ रहेंगे जाके? मैडम अभी तो कुछ लिया नहीं है, अभी तो यहीं आपके सामने रोड पे हम। और सामान कहाँ है सारा घर का? ये रहा मैडम सामान सारा। अभी तो आपने रोड पर रखा हुआ चलो है, मैम, ये बारिश क्या- होगी, इससे पहले- रात होगी तब। इससे पहले सरकार ने क्या कहा था, जहाँ झुके वहीं मकान, यही मोदी जी ने कहा था। अब क्या हुआ? 4 झूठ तो मेरे पास है सरकार के। अब क्या हुआ? कहाँ गई गरीबों की? पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लिया आपने, हिंदू मुस्लिम कट रहे, हिंदू मुस्लिम मर रहे हैं। अब इसीलिए आपने भी वोट दिया। हाँ दिया, बीजेपी को वोट दिया, मना नहीं कर रहे, मगर अब नहीं देंगे। आज से अब नहीं देंगे जी। आप कभी नहीं देंगे बीजेपी को वोट। मैडम ये आखिरी चांस है इसका, हाँ? आखिरी बार है बीजेपी। क्यों, क्या कारण है? मैडम इसको कोई लाइक भी नहीं करेगा। इन्होंने जहाँ झुकी माँ मकान दिया इन्होंने। आप बताइए, दिया? ये मकान हमने, चलो हमने खाली कर दिया, हम कहाँ फेंकें? आप ये बता दो, हम कहाँ रोड पे रख दें? कोई आगे काला चोर आ जाए ले जाए, उनको कहाँ से पकड़ेंगे हम? कहाँ से पकड़ेंगे आप ये तो बता दो हमारे को। बारिश आ जाएंगे हम, कल बारिश आई,
तिल पार हमारी छत पे है नहीं, हमारे सर पे तिल पार है नहीं, तो इनसे ये तो पूछो किस भाषा से तोड़ रहे हैं कि हमारे को जगह तो दो पहले। तो कोई मुआवजा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं इसके मिल लिए? रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ व्यवस्था नहीं करी है, 0%। इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है ना पुलिस वालों के लिए, ठंडा पानी पुलिस वालों के लिए व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, खाली हमारे लिए नहीं कर रखी। हाँ जी, इनको पानी भी नहीं मिल रहा पीने एक के लिए। मिनट, क्या कह रहे हैं? वहाँ पर एक गाड़ी खरीद सिर्फ पानी का लगा पड़ा है। इधर एक भी पानी नहीं, पानी भी कटवा दिया गया है, पानी नहीं मिला पीने के लिए। पानी का कनेक्शन भी कटवा दिया गया है। हाँ, पानी का कनेक्शन भी कटवा दिए, पानी भी नहीं मिल रहा। खरीद खरीद कर पानी पी रहा है जनता। यहाँ जो रोड पर है आ गए हम लोग। तो अब रहेंगे कहाँ? और पानी की व्यवस्था नहीं है तो इतनी गर्मी में रहेंगे कैसे? अभी पानी वानी का क्या यमुना का इंतजाम पानी है? छान कर पियेंगे, क्या करेंगे? और रहेंगे कहाँ? रहेंगे यही रोड पर, मरेंगे और कहाँ रह पाएंगे। तो जब आप लोग के मकान ये टूटे हैं तो आप लोग को इंतजाम नहीं किया गया कि चलिए ये मकान टूट रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कहीं आपका नहीं बंदोबस्त सुरक्षा किया मिला गया है। हो? वही रन बसेरा दिया जा रहा है, तो रन बसेरा में कई दिन रहेंगे हम लोग। आपका भी मकान यहाँ पर टूटा? जी हमारा तो बहुत पहले टूट चुका था, हमें जगह भी मिल गई थी भवाना में। और हमारे कहाँ पर आपका मकान था जो टूटा? एक नंबर घाट में। एक नंबर घाट में। और ऐसा है, जब हमारा टूटा था हमारे साथ में औरों को भी ज़मीन मिलनी थी, लेकिन उनकी ज़मीन नहीं मिल पाई अभी तक। और उनका सामान आज वो बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके पैसे भी जमा है 14,000 7,000 अच्छा, रुपये। तो कितने पैसे जमा करवाए गए? 14,000 7,000 कॉर्नल के 14,000 और 7,000 रुपये जो गली के अंदर होता है उसके, उनको अभी तक ज़मीन नहीं दी है। और अब ये जो और मकान टूट रहे हैं इनका क्या बंदोबस्त किया गया है? इनका तो कुछ नहीं है जी, इनका तो कोई गिनती में ही नहीं आ रहा, ना तो जगह मिलेगी ना मकान मिलेगा। DDA पे पहले तोड़ने की वो ही नहीं है इन पे, मैडम ये तोड़ने का नहीं है मतलब? आप रोड की परमिशन नहीं है तोड़ने की, इनको खाली करवाने की, तोड़ने की परमिशन है इनको। तो फिर ये टूट कैसे रहा है? तो नहीं, हमारे पास परमिशन नहीं लाए हमारे पास। पुलिस के दबाव से हम लोगों को भगाया जा रहा है। जब भी तो उनके पास हम लोगों ने पूछा, जो दिखाओ ऑर्डर कहाँ से आया आपके पास, वो कह रहे ऑर्डर नहीं लेकर हमारे पास। पुलिस वाले कह रहे हमारे पास ऑर्डर नहीं है। वो इन्होंने हमारे को DDA खाली- वाला कह रहा हमारे पास ये नहीं बताओ, है। हमारे पास 500 बंदे हैं, इनके पास 5,000 पुलिस है, हम कहाँ भागेंगे? इन्होंने एक लठ मारा, हम तो बैठ जाएंगे चुपचानी से। इन्होंने तोड़ने के बाद ऑर्डर भी नहीं है इनका, तोड़ने के बाद खाली करवाने का ऑर्डर है इनके पास। अभी वासुदेव घाट बिना ऑर्डर के टूटा जा रहा हाँ, है। बिगर ऑर्डर का टूटा जा रहा है। नहीं तो आज आप इससे ये पूछ सकते हो ऑर्डर ला दो एक बार। हम बोल रहे हैं हमारा यहाँ है तो हमारी पटरी पे हटा दो, हमारी पटरी पे हटा दो, हमारे को पटरी से हटा दो, हमारी इजाजत सब चीज ले लो, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हमारे पैसे भी ले लो। इनसे बोलो पहले ऑर्डर ला दो यहाँ तोड़ने के, ऑर्डर भी तो होने चाहिए इनके पास। दिखाने के लिए कोई दो केस दिले हुए हैं, 24 और 4 तारीख का। 4 तारीख से पहले टूटने नहीं थे ये। 4 जुलाई से पहले। हाँ, ये अभी तोड़ रहे हैं, बताओ आप। अच्छा, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत सारी जानें भी जाती हैं। इस वजह से हम ये पहले मकान बाहर नहीं आते थे हम, जान कौन सी चले गई? आप बता दो जान कौन सी चले गई? यहाँ पर घाट में कभी 2023 में आई थी बाढ़, ठीक है, जब हमारा पूरा सब कुछ निपट गया था, ठीक है, ऊपर तक बाढ़ आ गई थी, उसमें मोदी जी नहीं आए यहाँ पर। फिर 2025 में आई, ठीक है, हमारी बाढ़, हमारा पानी जहाँ तक भर गया ऊपर तक, ठीक है, उसमें भी कोई देखने वाला नहीं आया। तो जब बाढ़ आई या उससे पहले जो सरकारें थी तब आप लोगों के लिए कुछ राहत वाहत पहुंचाई गई? कुछ नहीं पूछाई गई, बस यही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर बाढ़ से लोगों की जान गई हो या कुछ नहीं गया। आप बताओ ना, आप जान गई होगी तो हमारे को परेशानी होगी ना, जान नहीं गई तो कैसे परेशानी होगी? हमारे को जब बाढ़ आती थी हमारे को पहले खाली कर दिया जाता था, पहले अनाउंसमेंट हो जाता था, तो हम बाहर आ जाते थे, हम बाहर आ जाते थे। हाँ जी। अब आपके परिवार में कितने लोग हैं लगभग? जी, हमारे घर में पाँच भाई हैं, 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं। आप कहाँ रहेंगे? किराए पर मकान लेकर? किराए पे 12,000 रुपये नौकरी करते, 10,000 रुपये मकान कहाँ से ले लूँगा? बच्चे भी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, फैमिली बड़ी है। 2 भाई काम करेंगे, 3 भाई काम करेंगे, घर वाले भी तो दिखने चाहिए। मुझे आप लोगों की परेशानी जाननी है कि अगर ये ओजोन में आ रहा है, जी ओजोन में आ रहा है, आपको पता है ओजोन में आ रहा है, तो आप मेरे को 4-5 साल पहले बता देते ओजोन में आ रहा है। आज से पहले ओजोन नहीं आया, आज से ओजोन पहले नहीं आया। कांग्रेस सरकार ही जब ओजोन नहीं आया, कांग्रेस 15 साल याद कर रखी है राज, जब तो ओजोन नहीं था। अभी केजरीवाल अब ये रेखा गुप्ता आ गई तो ओजोन हो गया। आम आदमी इनने पार्टी- शालीमार बाग को टूटवा दिया, कितनी करोड़ की कोठी थी, उन्होंने 2 टूटवा दी। अच्छा, ये जीतते ही होना था क्या? हम किसको जिता लाए?
वो बेकार था। जब ये नोटिस जैसे चिपकाए गए कि आप लोग मकान खाली कर दीजिए, उस समय आप लोगों ने जैसे किराए पर मकान लेना या कुछ उस तरीके का मिल रहे थे पर थोड़ा ज्यादा मिल रहे थे, 15,000, 12,000, 17,000। 12,000 रुपए सैलरी कहाँ से ले लेंगे क्योंकि फैमिली भी हमारी बड़ी है ना, उसके हिसाब से थोड़ा रेंट ज्यादा था। हाँ 12,000 रुपए सैलरी है, 10,000 रुपए का मकान मिल रहा है, 2,000 रुपए हमने भी बच्चे चला लेंगे, उनकी पढ़ाई भी बच्चों की। तो बताओ काम धंधा पैसे कहाँ से दे रही है क्या हमारे को? क्या नाम कुछ है? लोग यहीं पे काम टैक्स करते लगा रही है, आएगी। 18% टैक्स चाहिए। एक एक करके व्यवहार। हमने जिताया बीजेपी को, अब नहीं जिताएंगे, अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम तो केजरीवाल आएंगे। जिताने का क्या कारण था? जहाँ और सही अब- है का मकान। बीजेपी है और अब हमारी बढ़िया है, हमने बस ये है बीजेपी कि को हमारी इसलिए वोट बीजेपी दिया था, बढ़िया है, मैंने- हमें नहीं पता कि ऐसा निकलेगी है। यानी ये उम्मीद नहीं थी कि नहीं, मकान हाँ तोड़ जी दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इसीलिए वोट अच्छा दिया था। जैसे जिस तरीके से अब ये ओजोन का कहा गया कि ये जो मकान है, ये जो पूरी बस्ती है, ये ओजोन में आते हैं। मैडम, आज इतने से 15 सालों साल से आप पहले लोग ओजोन रह रहे हैं, तब इस तरीके का था ओजोन में कभी? आती है, पर ये मना भी कर दिया गया था बीच में कि नहीं टूटेंगे। कितने मनोज समय पहले तिवारी मना किया था? होगा मेरे हिसाब से 10-15 दिन हो गए, 10 दिन के लपेटे में, 10 से 15 दिन हो गए। पहली तब बात क्या कहा गया? बोला गया था कि जो ओजोन में आती है कॉलोनी वो अब नहीं टूटेंगी, टेंशन मत लो। किसने कहा था ये? मनोज तिवारी ने। अरे ओजोन में ये भी आता है, परमानंद हॉस्पिटल, अच्छा ये ओजोन में उसके नहीं अंदर है। पानी भर जाता है, वो ओजोन बाढ़ में नहीं में है। बाढ़ में पानी भर जाता है उसके अंदर, वो भी गिरने का डर गिरने का डर होता है। कितने बंदे हाँ अस्पताल में पानी भर जाता है, अस्पताल बगल में। आप पूछो उनसे। मगर झूठ बोलेंगे क्यों? बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है, पानी भर जाता है, मशीनें लगाते हैं इसके अंदर। आप ये सोचो ना, आप ये बता दो, ये मतलब तोड़ने का ऑर्डर है तो अब उससे 15 साल पहले कांग्रेस के राज में ओजोन नहीं आया, आप बीजेपी के राज में ओजोन आ रहा है। और ये जो अस्पताल जैसे आप बता रहे पानी भर ये भी जाता बना है, है, ये ओजोन- ये भी बना है। कितने समय पहले? जुम्मा जुम्मा इसको 4 से 5 साल होंगे, जुम्मा जुम्मा 4 से 5 साल 4 होंगे से 5 साल। हाँ तो ये भी इस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ हो, करवाओ ना उसको। नहीं होगी। नहीं करेगी, ये बीजेपी का राज है, नहीं होगी। ये बीजेपी का राज है, नहीं करेगी। क्यों? सरकार गिर जाएगी दिल्ली की मेरी बात। हॉस्पिटल के गिरने से, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो सरकारी जो है ना, ये हॉस्पिटल जिसका बना हुआ है वो बीजेपी का ही है। ठीक है, सन परमानेंट जो है वो बीजेपी का है, जिसका बना हुआ है वो। अगर हॉस्पिटल गिराओगे तो समझ लो सरकार गिर गई दिल्ली की, रेखा गुप्ता की सीट छिन जाएगी मिनट से पहले। तो आप लोग जैसे बता रहे हैं आपके मकान जो है आप कह रहे हैं ओजोन में आते थे, ये अस्पताल भी ओजोन चलो में, मैडम, मैं अगर ये ये भी कहता हूँ, ओजोन में आता है तो मैं फिर क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो ये तो ओजोन का है, शालीमार बाग में तो रजिस्ट्री लेके बैठे लोग, वो ओजोन में है। जो रजिस्ट्री अवैध निर्माण है। है तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्री कैसे करवा दी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट स्टैम्प लगती है ना रजिस्ट्री पे, बताइए। जिस तरीके से बिहार के अंदर अडानी को जमीन बेच दी है, दिल्ली की भी बिकेगी। जितनी ये हट रही है ना ओजोन के नाम पे जमीनें, सब यहाँ पे प्रोजेक्ट पास हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट पास है, जो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये बीजेपी की सरकार, ये सारे प्रोजेक्ट पास है, सारी अडानी को ही दी जाएगी जमीन। यहाँ पे गरीब को रहना ही नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। अगर आप कहोगे ये ओजोन में, किसी को आप कहोगे फ्लड में है, ये ओजोन में है कि ये कॉर्पोरेशन की जमीन है या वैसी जमीन है, आप इसको तो वो बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली कहाँ की है? सीपी कन्नड़ विलेज, वहाँ अपने सारे राजनीतिक वो बिठा रखे हैं सारे। बताइए, सारे तो नेता बसा रखे वहाँ पे हैं। आउटर बचा, उसको आपने ओजोन बता दिया, फ्लड का एरिया बता दिया। चलो मानते हैं फ्लड का, ये यमुना का एरिया फ्लड का है, ले लो जमीन। ठीक है, शालीमार बाग के अंदर रजिस्ट्री का घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिए? 3 लाख रुपए आप दे रहे हो, 3 लाख में बंदा जमीन खरीदेगा? आज की डेट में आउटर के अंदर जमीन कितने की है? जमीन का रेट क्या है पता है आपको? क्या रेट है? 40,000 रुपये गज है रेट आउटर की। 40,000 रुपये गज में वो 3 लाख रुपए के अंदर जमीन भी खरीद लेगा और अपना मकान भी बना लेगा। अच्छा, आप लोग का जो मकान यहाँ पर टूट रहा है, इसके लिए कुछ मुआवजे की बात या कुछ अभी तक मुआवजा कहा गया है? 2005 के अंदर मेरे पेपर जमा है, 28,000 रुपये जमा है मेरे। ठीक है, DDA के अंदर 28,000 रुपये जमा कर रखे हैं। 2005 से आज तक केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने लिख कर दिया था 300 मीटर के दायरे में जमीन दी जाए, लिखत में है हाई कोर्ट से। आज की डेट में हाई कोर्ट मुकर रहा है। तो जब आप लोगों के मकान के लिए आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने पहले बोल दिया कि आप लोगों को मकान मिल जाना चाहिए, तो फिर अब तक क्यों नहीं मिले? तो 21 सब कुछ है, 21 साल हो गए, देने को राजी नहीं है। पैसा कहाँ गए ना, वो गवर्नमेंट कहाँ गए, पैसा कहाँ गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो पैसा कहाँ गया? जो लोगों से पैसा लिया गया, गरीब लोगों से, किसी से 14,000 लिए गए थे, किसी से 5,000 रुपये, किसी से 28,000 रुपये, वो पैसा कहाँ गया? 21 साल के अंदर मैं कहता हूँ मेरा पैसा वापसी कर दो। चलो, मैं तो जमीन भी छोड़ दी, अब तो मैंने जमीन भी छोड़ दी, 28,000 के हिसाब से लगा दो। अच्छा, उस समय मतलब सरकार वैसे किसकी थी जिस समय आप लोगों ने पैसे जमा किए? उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तब पैसा आप लोगों ने हाँ, राजीव गांधी योजना शुरू हुई थी उस टाइम पे। उस दौरान राजीव गांधी योजना शुरू हुई थी, जिस टाइम पे पैसे भरे गए थे। ठीक है, सरकार बदली 2014 के अंदर, फिर उन्होंने ये कहा 300 मीटर में जमीन मिलेगी, उससे पहले तोड़ा नहीं जाएगा। ये हाई कोर्ट ने लिखत दिया था, डबल बेंच ने। ठीक है, हाई कोर्ट की लिखत है आज भी, जिसके लिए हम केस लड़ने गए थे।
बट उन्होंने ये बोला था कि जब तक आपको नहीं हटाया जाएगा तब तक आपको 300 मीटर के दायरे में ज़मीन नहीं दी जाएगी। यानी पहले जमीन मिलेगी, हाँ, उसके उसके बाद ये हटाया मकान जाएगा। मिलेगा। अब ये सरकार आई, ये अपनी चलाती है, ये मनमानी सरकार है। ठीक है, इसको 2 काम करवा लो, हिंदू मुस्लिम, बस इस पे ये काम है, तीसरा कोई काम नहीं है इस पे। मैडम 2014 में तो मैंने ही वोट दी थी बीजेपी को, उसके बाद इनकी हरकतें देखने के बाद मैंने तो वोट नहीं दी। 2019 में 21 में मैंने वोट नहीं दी, वो इसलिए क्योंकि मुझे इनकी हरकतें दिख रही थी। ठीक है, एजुकेशन पे ये लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, एजुकेशन पे किस लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए भेड़ चाल, जो जय श्री राम के नारे लगा सके, अल्लाह अकबर के नारे लगा सकें, इन्हें वो लोग चाहिए। समझ रहे हो, राम राज के अंदर इन्होंने धर्म 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 कर करके तो सारी दिल्ली खा गए, सारी ज़मीनें खा गए, गरीब आदमी को खा गई है। अच्छा, जैसे आप लोग के जो मकान थे, इनके कागज आप लोगों के पास थे? क्यों नहीं थे, ऐसे ही थोड़ी रह रहे हैं 400 साल से यहाँ पे, 200 साल से 250 साल हो गए रहते हुए लोगों को, ऐसे ही थोड़ी रह रहे हैं। ये बताओ, कोई फ्री में थोड़ी ले लेगा। अगर चलो ये अवैध था या क्या था, उस टाइम से सन 47 से देश आज़ाद हुआ, कहाँ गई सरकार, क्यों नहीं तोड़ा, क्यों बसने दिया अभी तक, बताइए। और रजिस्ट्री तो सन 47 के बाद ही तो रजिस्ट्री आई है। ये जितने कानून है सन 47 के बाद ही तो बने हैं ना, उससे पहले कहाँ थे? दादा लाई ज़मीन होती थी, आपने भी सुना होगा, आपके घर के अंदर पिताजी की पुरानी ज़मीन कोई पड़ी होगी गांव देहात में, तो पापा मम्मी क्या कहते हैं, पेपर होते थे उन ज़मीनों के? नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो दादा टाइम की ज़मीन होती थी, पुरानी ज़मीनें होती थी, उन ज़मीनों के पेपर नहीं होते थे, खसरा नंबर होता था। समझ रहे हो, होता नहीं होता, खतों नहीं, ये सुना होगा आपने। आज की डेट में तो सरकार के अनुसार रजिस्ट्री करवाने के बाद भी 0.5 है, फिर भी साले चोर बैठे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये कानून बनेगा, ऐसा बनेगा। सिर्फ क्यों? इन्हें ज़मीन हड़पनी है और कुछ नहीं करना। अब अगर आप यहाँ से पीछे देखें तो यहाँ पर ये जो 310 मकान बने हुए थे वो टूट रहे हैं, और यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 1500 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अब इन लोगों के पास इनके आईडी प्रूफ्स भी हैं, सब कुछ है, और यहाँ पर लोगों का लगातार यही कहना है कि इनको मकान खाली करने के लिए बोला गया था, और 4 जुलाई तक की इनके पास परमिशन थी कि 4 जुलाई तक ये जो लोग हैं ये इनके मकानों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा। 4 जुलाई को इन लोगों की सुनवाई थी कोर्ट में भी, लेकिन उससे पहले ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के पास ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है या इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जिसके ज़रिए ये मकान हमारे तोड़ सकें। यानी मकान खाली करने की परमिशन थी पर मकान पर बुलडोज़र चलाने की परमिशन नहीं थी। इससे पहले यहाँ पर लोगों का भी आरोप है कि शालीमार बाग में भी इसी तरीके से मकान टूटे, जो हमने आपको रिपोर्ट खबर गाँव के जरिए दिखाई, आपने वो भी हमारी रिपोर्ट देखी। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए खबर गाँव। मैं हूँ आपके साथ अनुश्री त्रिवेदी, इसी के साथ धन्यवाद।